प्रचार थम जाएगा। इसे देखते हुए एनडीए और महागठबंधन दोनों के दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। इस चरण में जहां एनडीए अपनी सीटें बढ़ाने के लिए दम दिखा रही है, तो वहीं महागठबंधन वापसी के मौके की तलाश में है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार को अब सिर्फ एक दिन और बचा है। राज्य में कल शाम चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई रैलियां कर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और बिहार में विकास के नाम पर एनडीए प्रत्याशियों को वोट देने की जनता से अपील की। प्रथम चरण में ही प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का नींव मतदाताओं ने डाला है और दूसरे चरण में सीमांचल वालों ने इस तरह से मतदान करना है कि ये आरजेडी वाले, जंगल राज वाले दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी दिखाई न पड़े। आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कह दिया कि हर घर में एक नौजवान को हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या यह संभव है कि हर घर में एक नौजवान को आप सरकारी नौकरी दे दें? किसी भी सूरत में असंभव नहीं है। जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। महागठबंधन की ओर से जहां तेजस्वी यादव तबातोड़ रैलियां कर जनता से किए गए बड़े बड़े वादों को दोहरा रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए बिहार के चुनावी दंगल को जनता के अधिकारों की लड़ाई बताया। यह आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन। यहाँ का युवा यहाँ पे काम नहीं कर सकता, उसको स्थानीय कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उसे नौकरी मिले, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो उसको यहीं पे मिले। यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। जब तेजस्वी नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, बिहार के विकास के साथ, और हम लोग सब मिलकर के अपने अनुभव का साथ देंगे, जिससे बिहार को नए तरीके से नया बिहार बनाने का काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। पहले चरण के मतदान को देखते हुए इस बार भी रिकॉर्ड वोटिंग की उम्मीद है। फिलहाल मंचों पर वादों की गूंज और नारों की बरसात जारी है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच सियासी घमासान चरम पर है।